आज की ताज़ा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी आज की 50 बड़ी खबरों की। दोस्तों आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे पेपर लीक करने वालों की अब उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू। लोकसभा में सरकार ने पास किया है ऐतिहासिक बिल। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों टैक्स पेयर्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत वाली खबर की, जहां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों के लिए जो है एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सरकार ने डेडलाइन को जो है बढ़ा दिया है। इसके अलावा दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान सामने आ चुका है। इस खबर को भी पूरे विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे महिलाओं के लिए ज़रूरी खबर की। अब महिलाओं को 2500 रुपये जो है हर महीने यहाँ पर दिए जाएंगे। सरकार की ओर से एक नई योजना लेकर आई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मौसम को लेकर मौसम विभाग ने आज भयंकर अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में आंधी तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे आपको सावधान रहना है, क्योंकि भयंकर बारिश यहाँ पर होने वाली है। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेपर लीक रोकने का सबसे सख्त कानून लोकसभा में पास हो चुका है। इसमें 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना रखेगा। साथ ही राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा संशोधित बिल भी पास हो चुका है। दरअसल दोस्तों पेपर लीक करने वाले नकल माफियाओं की अब जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोकसभा में आज सरकार ने एक ऐसा और ऐतिहासिक और सबसे खतरनाक बिल जो है पास कर दिया है, जिससे जो है पेपर लीक करने वाले लोगों की जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल देश में परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में भारी बहुमत से पास हो गया। इस नए और बहुत ही सख्त कानून में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। दोस्तों इसके अलावा राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल भी पास किया गया है, जिससे यहाँ पर वंदे मातरम का अपमान करने वाले लोगों को भी जो है सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो खुशखबरी देखिए, ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ चुकी है। अब इस तारीख तक बिना पेनल्टी के आप भर सकेंगे ITR। दोस्तों टैक्स पेयर्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत वाली खबर आ गई है। दरअसल अगर आप भी अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो सरकार आपके लिए डेडलाइन जो है बढ़ा दिया है। दरअसल देश के करोड़ों करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की तारीख जो है सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। अब पहले जो है 31 जुलाई थी, यानी 31 जुलाई थी ITR फाइल करने की, लेकिन अब आप जो है नई तारीख आ चुकी है सामने। दरअसल पहले 31 जुलाई की जगह आप जो है 31 अगस्त तक आप ITR दाखिल कर सकेंगे, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है। हालांकि दोस्तों अगर आपकी ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आपने कौन सा ITR फॉर्म भरा है। दरअसल अगर आप नौकरी पेशा है और पेंशन आपकी आती है, आपकी इनकम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन या फिर अन्य सोर्स से होती है, तो आपको जो है आपका बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है। इसके लिए जो है ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है। ऐसे टैक्स में आमतौर पर ITR 1 ITR 2 फॉर्म भरते हैं, जिन्हें 31 अगस्त तक का समय यहाँ पर नहीं मिलता है। वही 31 अगस्त ITR फाइल करने की आखिरी तारीख किन लोगों के है तो आपको बता दें कि उन लोगों के लिए जो ITR 3 या ITR 4 फॉर्म भरते हैं, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशनल से होती है, जहां टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि सिर्फ ज़्यादा समय पाने के लिए किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी ऐसे ITR 3 और ITR 4 नहीं चुन सकता है। तो ये अपडेट है दोस्तों। फिलहाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने जो है 31 जुलाई तक बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया, इसलिए ITR 1 ITR 2 भरने वालों के लिए जो है ये बहुत ही बड़ी खबर है। अगला अपडेट देते हैं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से बढ़कर आएगी मोटी सैलरी। खुद सरकार ने संसद में इसका जवाब यह जो है वो दे दिया है। दरअसल दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से आज संसद में आधिकारिक बयान आया है, जिसे सुनकर हर कोई कर्मचारी खुश हो जाएगा। दरअसल आठवें वेतन आयोग के गठन और वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने जो है आधिकारिक रूप से जवाब दे दिया। दरअसल सरकार के इस जवाब के बाद साफ हो गया है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो है राहत जो है वो आने वाली है। दरअसल संसद में आठवें वेतन आयोग पर मंत्री ने जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों बात यह है दोस्तों की आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सपा से सांसद जो है, सपा यानी समाजवादी पार्टी से जो सांसद है
जावेद अली खान, उन्होंने संसद में एक पे कमीशन पर एक सवाल पूछा, जहां कहा गया कि सरकार हमें बताए कि वेतन आयोग का काम कहाँ तक पहुंचा है और कब तक देश में जो है पे कमीशन सैलरी में इजाफा को लेकर घोषणा होने वाली है। तो संसद के जो संसद के सांसद की जवाब जो है वो सरकार की ओर से मंत्री पंकज चौधरी की ओर से दिया गया। उन्होंने जवाब दिया है और बताया कि सैलरी में इजाफे की घोषणा कब होगी। दरअसल उन्होंने यहाँ पर ये घोषणा जो है वो यहाँ पर की। दरअसल मंत्री पंकज चौधरी ने पे कमीशन पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गठन 3 नवंबर 2025 को हो गया था। 3 नियमों के हिसाब से पे कमीशन के हिसाब से काम जो है वो पे कमीशन कर रहा है और नियमों में हिसाब से पे कमीशन सरकार का मतलब सरकार को हर छोटा अपडेट देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये अपडेट है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली एक और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, एक्ट्रेस कंगना रनौत का जेनजी प्रदर्शन करने वालों पर तीखा हमला आया है। संसद परिसर से लेकर सोशल मीडिया तक सियासी घमासान मच चुका है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ से जो जेनजी कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं उनके ऊपर जो बयान दिया गया था, जिसके बाद जो है कोहराम जो है यहाँ पर मच गया। यानी कंगना ने जो यहाँ पर कहा है उसके ऊपर जो है यहाँ पर लोगों को जो है यहाँ पर लोगों के कई पर मतलब बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल बात ये दोस्तों कि बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर से जो है ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने जैन झेड़ प्रदर्शनकारियों और कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने की बजाय उनकी आलोचना और कहा कि हर एक्शन का बराबर रिएक्शन होता है। दरअसल कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि जो प्रदर्शनकारी सड़क पर लोगों को मार खा रहे या विरोध झेल रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि हर काम का नतीजा होता है। उन्होंने लिखा है कि जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा। अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो पब्लिक तुम्हें जवाब देगी। अगर देश और सरकार को गंदी गंदी गालियां दोगे तो अब उन लोगों को भी सुनो जिन्होंने सरकार को वोट देकर चुना है। बोलने का हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं है, उन्हें भी है। अब रोने वाली कोई बात नहीं है, हर एक एक्शन का बराबर उल्टा रिएक्शन मिलता है। इससे पहले कंगना ने जेएनजी प्रदर्शनकारियों के वायरल रील्स पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में इतना भद्दा और अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। तो मतलब ये कुछ जानकारी है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली एक और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये फ़ायदा मिलेगा, एक बड़ी और शर्त और सामने आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं के लिए ज़रूरी खबर है। अगर आप भी सरकारी योजना के तहत 2500 रुपये का इंतज़ार कर रही है तो एक नया पेशकश किया है, जिससे कि केवल इसके चलते केवल हज़ारों महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर अपडेट सामने आया है। एक खास और सख्त शर्त के कारण शहर की करीब 15% महिलाएं इस 2500 रुपये प्रति माह वाले लाभ से वंचित रह सकती है। तो एक बार थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। दरअसल बात यह है दोस्तों कि एक शर्त रखी गई है इसमें। ये शर्त कौन सी है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल सरकार 2500 रुपये मासिक सहायता उन महिलाओं को नहीं देगी जिनके 3 से ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, यानी जिनके 3 से ज़्यादा जीवित बच्चे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस शर्त की वजह से दिल्ली में 15% महिलाएं जो है कम यहाँ पर हो जाएगी, जिसको लाभ से जो है वो वंचित यहाँ पर कर दिया जाएगा। वह अगली खबर मौसम को लेकर है। देश के कई राज्यों में आंधी तूफान तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर चेतावनी है और मानसून की लगातार बारिश का दौर जारी है। मानसून की बारिश लगातार हो रही दोस्तों। तो आने वाले दिनों में कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज़्यादा इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश आंधी तूफान को लेकर चेतावनी है। बाकी सभी राज्यों में जो है मौसम में बदलाव की स्थिति बनती रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा एमपी और छत्तीसगढ़ में भयंकर चेतावनी है।